बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजीबुल हसन बाजवा हूं। आज 3 मई है और हफ्ते का दिन है। 3 बड़ी खबरें, अब तक की सबसे बड़ी खबरें आपके साथ शामिल करने के लिए। सबसे पहली खबर नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और भारतीय फजाइया यानी कि पाकिस्तानी पायलट्स और भारतीय फजाइया के पायलट्स यानी पाकिस्तानी तैयारों और भारतीय तैयारों के दरमियान होने वाली डायरेक्ट डॉग फाइट के बारे में ऐसी इतलात पता चली हैं कि राफेल का भी समझिए मुंह काला हो जाएगा। यानी पिछले लंबे अरसे से हमने यह सुना और देखा कि किस तरह से राफेल तैयारों को हवा बनाया गया है। आज जो मालूमात मैं आपको देने जा रहा हूं, जिस तरह से ये राफेल तैयारे पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर हुए और जिस तरह से इनको जवाब दिया गया है, इससे नाज़रीन किराम भारतीय फजाइया की कमर टूट गई है। अब यूं समझिए कि भारतीय फजाइया की कमर टूट गई है। इन राफेल तैयारों के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान का ईडब्ल्यू हथियार कितना शानदार और कारगर साबित हुआ है, मेरे ख्याल से लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा। 2019 के बाद पहली बार भारतीय जो राफेल तैयारे हैं उनको टारगेट लॉक किए गए। ये क्या कहानी है, इसके ऊपर सारी तफसीलात जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है। नंबर 2, नाज़रीन किराम, गो के एक फुल स्केल वॉर का खतरा खत्म हो चुका है। यानी कि फुल स्केल वॉर नहीं होने जा रही है। यानी जो हम ये समझ रहे थे ना कि बॉर्डर टू बॉर्डर यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर हमला हो जाएगा और बहुत कुछ, वो नहीं होने जा रहा। लेकिन इसके साथ ही ऑपरेशन म्यूनिख स्टार्ट हो चुका है, जो कि मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ऑपरेशन म्यूनिख क्या है और पाकिस्तानियों का इसके अंदर क्या किरदार होगा, इसके ऊपर भी मैं नाज़रीन किराम आपके सामने कुछ चीजें रखनी है। और तीसरा नाज़रीन किराम, आज पाकिस्तान ने अब्दाली हथियार यानी अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। लाहौर से दिल्ली मार करने के लिए तकरीबन 409 किलोमीटर बनते हैं, 450 किलोमीटर बड़ी हाई प्रिसिशन के साथ टारगेट को अचीव करने वाला ये अब्दाली वेपन सिस्टम। और उसका नाम अब्दाली क्यों रखा गया है और किस तरह ये पूरे कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन को तबाह कर देने वाला मिसाइल पाकिस्तान ने तैयार किया है, इसके ऊपर भी कुछ चीजें हैं। यानी कि ये तीनों हालाते हाजरा से मुतालिक चीजें जो है ना वो मैंने आपके सामने रखनी है। ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो हैपनिंग्स हो रही हैं वो आपके सामने रखूंगा और बड़ी तफसीलन खास तौर पर राफेल तैयारों के साथ क्या हुआ। लेकिन नाज़रीन किराम, आगाज में एक बड़ी सैड न्यूज से करना चाहता हूं और उसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है। नाज़रीन किराम, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हालात है। जंग के माहौल में भी हमें सुकून नहीं है, चैन नहीं है। हमारी मौजूदा गवर्नमेंट, हमारे जो मौजूदा अब यूँ समझ लीजिए कि ये जो एक यानी रजीम है नाज़रीन किराम, ये इस कदर घटियापन पे उतर आए हैं कि आपकी सोच है। लोगों को धमकाया जाता है, डराया जाता है, घरों में घुसा जा रहा है। हमारी तवज्जो बॉर्डर पे होनी चाहिए, हमारी तवज्जो यहाँ पर बनी हुई है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, सूरत हाल क्या है। नाज़रीन किराम, तहरीक इंसाफ के एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं अली जई। अली जई बहुत शानदार वीडियोस बनाते हैं, बड़े इमोशनल हैं, जज्बाती हैं। हमें आप कह लीजिए कि उनके तरीक़ाकार से किसी को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अली जई अमेरिका में मुक़ीम है। पिछले लंबे अरसे से वो बता रहे थे कि भाई गड़बड़ है, कुछ मेरे घर वालों को धमकियाँ दी जा रही हैं, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ फला हो रहा है। लेकिन नाज़रीन किराम, सारे लोग ही मतलब कहते रहे हाँ ठीक है सभी के साथ। आज पता ये चला है कि उनके जवान भाई को, मेरे ख्याल से 20-21 साल का लड़का होगा, उसको नाज़रीन किराम नामालूम लोग गोलियां मार के कत्ल करके चले गए हैं। ये हालात है हमारी। हम ना जाने हमारा रजीम क्या चाहता है। मुझे नहीं पता है कि उसको किन लोगों ने मारा, आई डोंट नो। मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन नाज़रीन किराम, जिनके बारे में अली जी इल्जाम लगा रहे थे, मुझे उनका पता है कि वो किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। और ये जो कार्रवाई हुई है, ये डराने के लिए और धमकाने के लिए हुई है, विच इज वेरी 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 अनफॉर्चुनेट। बहुत ही, मेरा दिल बड़ा ही दुखी है आज, खुदा की कसम बड़ा दुखी है। अली जई के ऊपर बात करना आज मुझे लगता है कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं इसके अलावा कुछ और आज किसी और टॉपिक से शुरू करूं। तो क्या अब ये होगा कि कोई अपनी 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 जबान बंदी नहीं कर रहा, तो उसके साथ ये होगा क्या? क्या क्या रियासत का इसमें फेलियर नहीं है क्या? क्या मतलब क्या ही हो रहा है? बहुत कुछ कहने को है, लेकिन नाज़रीन किराम, मैं क्या कह सकता हूं। ऑपरेशन म्यूनिख से स्टार्ट करते हैं और फिर भारतीय राफेल तैयारों के ऊपर जाते हैं। नाज़रीन किराम, जेडी वेंस, आपको पता है कि उनका एक बयान आया पिछले दिनों में, और पिछले दिनों नहीं, 1-2 दिन पहले, और उन्होंने नाज़रीन किराम ये बताया कि हम ये चाहते हैं भारत से कि वो इस तरह से रिस्पॉन्ड करे कि कोई बड़ा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ना शुरू हो, और हम पाकिस्तान से चाहते हैं कि भाई वो जो भी वांटेड मुजरिम हैं उनके पीछा किया जाए। अच्छा, इसको हम मतलब उन्होंने चूंकि ढके लफ्जों में बात की तो तब तक बात ऑफिशियल नहीं थी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने, पाकिस्तान का वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह बता दिया है। उन्होंने कहा जी मुझे ये समझ आई है कि अमेरिका ये चाहता है कि हम भारत को किसी 2019 जैसी कोई स्ट्राइक करने दें, उसके ऊपर खामोश हो जाए और उनको फेस सेविंग दें। या वजीर दिफा को पता कख नहीं है,
या वजीर दिफा डेलिबरेटली ये कर रहे हैं? और अगर ऐसा है और अगर अमेरिका ये चाहता है तो नाज़रीन किराम, अब अगर भारत ने कोई भी कार्रवाई की और उसका कुछ जवाबी कार्रवाई नहीं दी गई तो सबसे पहली बात ये होगी, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई ठीक है, अमेरिका के प्रेशर के अंदर मानकर इस हुकूमत ने या इस रजीम ने ये बात मान ली है और अमेरिका और उनको कोई लिमिटेड कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है। इस बात के ऊपर मैंने आपको पता कल भी बात नहीं की थी, लेकिन चूंकि अब उनका वजीर यानी हमारा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बेशक फॉर्म 47 वाला बजाते खुद मान रहा है और इस बात पे कह रहा है, इसके ऊपर जो है ना वो अब उसको सर्टिफाई कर रहा है कि अमेरिका ये चाह रहा है, तो फिर वो हमें इस बात पर यकीन रखना चाहिए। नाज़रीन किराम, इसीलिए भारत में ऑपरेशन म्यूनख की तैयारियां हो रही हैं, यानी कि अब लार्ज स्केल वॉर या फुल स्केल वॉर को छोड़कर ऑपरेशन म्यूनिख यानी कि टारगेटेड कार्रवाई के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। इत्तलात ये हैं कि वो इरादा रखते हैं कि पाकिस्तान के किसी खास इलाके में आकर किसी बंदे को मारकर या किसी का कोई मतलब बेशक लो लेवल कोई टारगेट अचीव करके ये बताया जाए कि हमने मास्टरमाइंड को यानी वो जो वाक़या हुआ दहशतगर्दी का मकबूजा कश्मीर के अंदर, उससे रिलेट किया जाए कि हमने उसके मास्टरमाइंड को पाकिस्तान के अंदर घुस के मार दिया है। ठीक है, बल्कि इसके अंदर ये ऑपरेशन म्यूनिख की किस, और उनका मीडिया चीख चीख के बता रहा है जी हम ऑपरेशन म्यूनिख की तैयारी कर रहे हैं। इसके बारे में नाज़रीन किराम, मोहम्मद मालिक साहब जो हमारे यहाँ के बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, मुझे उनसे बहुत सारी बातों पर इख्तलाफ रहता है, लेकिन और मुझे लगता है कि यार वो भी लम्हे पे हुए हैं, लेकिन ठीक है, उनकी क्रेडिबिलिटी तो एक है। तो मोहम्मद मालिक साहब ने बताया, उन्होंने कहा जी मेरी बड़ी अमरीकी सीनियर डिप्लोमेट से बात हुई, उन्होंने कहा जी हमारे लिए बुरी तरीन सूरत हाल ये है कि यानी कि बुरी तरीन एक्सेप्टेंस वाली सूरत हाल ये होगी, आखिरी हाल हमारे पास ये होगा कि पहले कोई भारत जो है वो वार करे और वो अपनी दाद समेटे और फिर पाकिस्तान अपनी को वार करे और फिर वो अपनी दाद समेटे और दोनों विन विन सिचुएशन के अंदर चले जाएं, तो ये सिचुएशन हो सकती है। तो लिहाजा नाज़रीन किराम, ये बात तय है कि अगर, क्योंकि सूरत हाल ये है कि हमारे जो जवान हैं, ये हमारी एयर फोर्स है, उन्होंने अपनी बर्तरी साबित कर दी है। अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो समझ जाइएगा ये मौजूदा फॉर्म 47 की गवर्नमेंट भी की हुई है, क्योंकि उनका वजीर दिफा बताते खुद मान रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, उनका वजीर दिफा कह रहा है कि भाई अमेरिका ये कह रहा है। अब जनाब सुनिए मैं किस तरह से बर्तरी साबित की है। अब आते हैं जरा राफेल तैयारों की तरफ। आपको पता है कि नाज़रीन किराम, ये इंफॉर्मेशन अब ऑफिशियल हो गई है और जो इतलात पता चली है वो बड़ी खौफनाक है कि भारतीय राफेल तैयारों ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। अब ऑफिशियली तौर पे बताया गया है कि भारतीय राफेल तैयारों ने पाकिस्तान पर हमला किया, और जो बात अब पता चली है, जो पीछे पता नहीं चल रही थी, जो अब तहकीकात से मालूम पड़ा है और जो वो बता रहे हैं, पता चला जी 22 मिनट तक ये डॉग फाइट हुई है। डॉग फाइट में मिसाइल फायर नहीं किए गए हैं। हुआ यह है कि एलओसी के बहुत करीब राफेल तैयारे आए हैं और राफेल तैयारों के अंदर नाज़रीन किराम जो उनकी बीवीआर कैपेबिलिटी है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, वो 150 किलोमीटर तक है, यानी कि वो अपनी एयर स्पेस में रहते हुए पाकिस्तान के हाई टारगेट्स को पाकिस्तान के कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अचीव कर सकते हैं। तो जब वो एयर स्पेस के करीब आए तो ये पता चल चुका था कि अब ये लड़ाई होने वाली है। तो नाज़रीन किराम बताया ये गया है कि दो काम हुए, दो। नंबर 1, पाकिस्तानी पायलट्स ने फौरी तौर पर उनको इंटरसेप्ट किया, नंबर 1। नंबर 2, टारगेट्स को लॉक किया गया, यानी कि इन राफेल तैयारों को 22 मिनट तक जो है ना वो मुख्तलिफ यानी कि डॉग फाइट होती रही, यानी कि वो लॉक करते रहे और उनको इंटरसेप्ट मुकम्मल तौर पर कर लिया। जो दूसरी सबसे बड़ी मजेदार बात है, जो सबसे अहम हुई है, ये जो अभी ऑफिशियली पता चली है, यानी कि अब मैं जराए से बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं ऑफिशियली बताया गया है कि नाज़रीन किराम हुआ ये कि इन राफेल तैयारों का, जो कि हाईली यानी केपेबल हैं एक बड़ा डैमेज करने के और बहुत ही तगड़े तैयारे हैं, इन राफेल तैयारों के कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लॉक कर दिया गया था। यानी इन राफेल तैयारों को यानी अपना टावर से राबता तोड़ दिया गया था। ये पूरा वही एपिसोड रिपीट हुआ है नाज़रीन किराम जो अभिनंदन के साथ हुआ था। अभिनंदन किस तरह से पाकिस्तानी जो है ना वो पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर आ गया था, वो इस तरह से आ गया था कि उनका एयर कंट्रोल टावर जो है वो ये बारहा अभिनंदन को बता रहा था कि भाई आप वापस आ जाइए, लेकिन वो कम्युनिकेशन ही नहीं वापस कर पा रहे थे। वो वापस कम्युनिकेशन ही अभिनंदन नहीं कर रहा था, इसलिए वो गलती से उसने पाकिस्तानी एयर स्पेस को अबूर किया, टारगेट हुआ, नीचे गिरा। राफेल तैयारे जो कि बहुत ही शानदार तैयारे हैं नाज़रीन किराम मिग के मुकाबले में, वो मिग 21 तो बड़ा ही यानी कि उसके मुकाबले में एक लो लेवल का तैयारा है ना। तो यानी राफेल के बारे में यह सोचा जा रहा था, तभी आपको पता है नरेंद्र मोदी ने कहा था
काश हमारे पास राफेल होते तो आज सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होती। तो राफेल तैयारों का जोम लेके नादिक राफेल तैयारे पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए आए। ऑफिशियल मालूमात ये है कि डॉग फाट हुई है और ऑफिशियली मालूमात ये है कि उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को ऐसे ही ब्लॉक कर दिया गया था जैसे MiG-21 के कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लॉक किया गया था। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है नादिक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसका मतलब ये हुआ वो जो पीछे डर के भागे हैं ना और जाकर उन्होंने श्रीनगर के अंदर परवाजें यानी कि लैंड किया है, यानी वो ये चाह रहे थे कि अगर वो आए और वो प्रॉपर हमले की नीयत से आए थे, लेकिन उस हमले को मुंह तोड़। अब ये कम्युनिकेशन ब्लॉकेड नादिक इसने भारतीय फजाइया का कॉन्फिडेंस जीरो कर दिया है। यानी कि ये जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेड हुआ है ना, जैसे पाकिस्तान दावा कर रहा है, अगर वाकई सच में ऐसा हुआ है और ब्लफ नहीं खेले जा रहे हैं दोनों तरफ से, आपको पता है ना ब्लफ भी बड़े खेले जा रहे हैं दोनों तरफ से। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तानी सेना के अंदर रेजिग्नेशन शुरू और ये और फलाना ढिमकाना, और हमारे यहां भी लगे हुए हैं यानी कि एग्जैजरेशन के जनाब वो जी उनका फलाना एयर चीफ जो है ना वो छोड़ के चला गया है, हालांकि उधर रिटायरमेंट हो रही है, इधर भी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये ब्लफ नहीं है नादिक ये हकीकत है, तो मुझे लगता है कि भारतीय फजाइया की सबसे बड़ी शिकस्त अब हुई है कि उनके जदीद तरीन तैयारे इस काबिल नहीं हो सके कि वो पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर आ सके। बाकी तो यानी कि वो तो इससे अच्छे तो मिराज थे कि जो मिराज आ गए और पाकिस्तानी फजाइया यानी कि पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर आए, पेलोड गिरा के गए जब बालाकोट वाकया हुआ। तो यानी कि ये तो आप समझिए कि भारतीय पायलट्स ने राफेल के मुंह पे भी कालक मल दी है। इससे पहले ये कालक किसी जगह से नहीं मली गई है, भारतीय राफेल यहां पर भी जो है वो बदनाम हो गया है। तो ऐसे में नादिक पाकिस्तानी जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो बहुत शानदार और बड़ा जबरदस्त उन्होंने अपनी बर्तरी जो है वो साबित कर दी है। तीसरा नादिक पाकिस्तान, और ऐसे में अगर फिर भी कोई हमला होता है और जो जिस तरह से ख्वाजा आसिफ मान रहा है, तो उसका मतलब ये है एसोट पंजा यस पंजा हो या फिर इसके अलावा और कोई राबता, कोई इसके अलावा मुझे ऑप्शन नजर नहीं आता। तीसरी बात नादिक पाकिस्तान ने आज एक बहुत ही शानदार किस्म के मिसाइल का तजर्बा किया है। ये मिसाइल है अब्दाली। अब ये जो अब्दाली मिसाइल का तजर्बा किया गया है, ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो अब्दाली है, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। कैसे? दो तीन चीजें मैं आपको बताता हूं। नंबर वन, ये जिस मश्क में किया गया है उसका नाम इंडस मश्क है। इंडस, ठीक है, इंडस, ठीक है जनाब। तो यानी इंडस से मुराद यह है कि क्योंकि आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने सस्पेंड किया है, ऐसे में उसके नाम से पाकिस्तान के अंदर मश्क होना ऑब्वियसली एक बड़ी बात है। तो ये छोटी बात नहीं है, पहली बात तो आपने ये ज़हन में रखना है। और उसके अंदर फिर जो मिसाइल का नाम रखा गया है वो अब्दाली है। अब्दाली नादिक अहमद शाह अब्दाली 1761 के अंदर मराठों के साथ जो लड़ाई हुई थी पानीपत के मैदान के अंदर, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बहुत बड़ी शिकस्त दी थी। और मराठा जो एम्पायर है उसे हिंदू एम्पायर, यानी मैं किसी जात पात का नाम नहीं लेता होता, लेकिन आपको पता है कि उसको इस तरह से यानी कि एक तरफ मुगलों का एम्पायर मुस्लिम एम्पायर समझा जाता था और वो मराठा एम्पायर वो हिंदू का एम्पायर समझा जाता था। तो वो इस तरह से हिंदू तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप यूँ कह लीजिए यानी कि मैं किसी मजहब का नाम आपको पता है इस तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं करता होता हूँ, करना भी नहीं चाहिए। अब ये कह लेना चाहिए कि सिंबॉलिकली हिंदुस्तानी बताने की कोशिश किया और इधर पाकिस्तानी या यूके अब्दाली वैसे तो अफगानी था, लेकिन उसने आके यहाँ पर जंगें बहुत बड़ी लड़ी हैं, तो अब्दाली नाम रखा गया है। अब ये नादिक इसकी जो रेंज, अब सुनिए जरा बात बड़ी मजेदार है, वो है 490 किलोमीटर हाई प्रिसिशन के साथ जो है वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। दो चीज़ों के लिए, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन को तबाह करने के लिए, यानी कि छोटे वक्फे की यानी कि आप समझ लीजिए कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो हमला किया जाना होता है और आके पाकिस्तान के अंदर तबाही लगाने उतारने वाला जो उनका एक प्रोग्राम है। आपको मैंने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन जो वीडियोस मेरी रेगुलर देखते हैं उनको मैं बता चुका हूं कि भारत ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन क्या बनाया हुआ है। एक तो ये पूरी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन को तबाह कर देगा ये पूरा मिसाइल, यानी कि भारत का पूरा वो निजाम ही जाता रहेगा ना कि जो उन्होंने इतने अरबों डॉलर बना के पूरा कोल्ड स्टार्ट। और दूसरा नाज़रीन कराम, इंडस बहुत इंपॉर्टेंट मशक का नाम है। अब ये आपको पता होगा पिछले दिनों पाकिस्तानी कुछ वजीरों ने ये कहा था कि अगर भारत कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा तो हम तबाह कर देंगे। तो ये जो जितने भी स्ट्रक्चर बनने हैं वो इसी रेंज में बनने हैं। तो 490 किलोमीटर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल छोटे वॉर हेड्स लेके जाने के लिए, या यानी कि रवायती और गैर रवायती दोनों किस्म के जो है वो वॉर हेड्स लेके जा सकता है। ऐसे में नाज़रीन ये मिसाइल एक बहुत बड़ा मैसेज है इस मशक के जरिए कि अगर तुम कोई ऐसा सेटअप बनाओगे तो इस मिसाइल के जरिए तबाह किया जा सकता है। वैसे भी जब अगर जंग होती है
तो जो दुश्मन की पेशकदमी को रोकने के लिए, यानी कि उनकी रसद को निशाना बनाने के लिए, उनके कॉन्वॉयज़ को निशाना बनाने के लिए, और फिर छोटे छोटे शहरों को, दिल्ली तक इसकी मार है, अम्बाला, दिल्ली और ये सारे बड़े शहरों को मार कर सकता है। तो ये बड़ा ही एक और ये पूरा वेपन सिस्टम है जिसके बारे में आपको बात बता रहा हूँ अब्दाली। तो ये बहुत ही शानदार इजाफा हुआ है। फिर नाज़रीन किराम, अगली बात सुनिए। आखिरी खबर, चूंकि थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, वो ये है कि भारत कुछ ऐसे काम कर रहा है जो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स के, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ये सारे जो है ना वो ब्लॉक होना। इससे नाज़रीन किराम एक बात तो समझ में आती है, वो बात ये है कि शायद भारत जो है वो जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे रीज़न ये है कि शायद वो अपने पहले से जहन बना के बैठा था। वो जहन बना के बैठा था कि ये अगर होगा तो यार ये सबसे पहले तो इंडस वाटर ट्रीटी को फारी करना है ताकि मैं अगले 8-10 साल के मंसूबे कर सकूँ। इंडस वाटर ट्रीटी करके फौरी पानी कंट्रोल नहीं होता ना, लग रहा बड़े महदूद पैमाने पे हो सकता है। लंबे यानी कि 15 साल के बाद कुछ इस तरह की चीज़ कोई हो सकती है। तो शायद वो अगला 15 साल का विजन बना के बैठा है। और फिर जैसे कि पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स के, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के, हर चीज़ के अकाउंट्स उन्होंने ब्लॉक कर दिए। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के, जिनका कोई ड्रामास के, वो लगता है कि पाकिस्तानी नेशन को मुकम्मल अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं, मुकम्मल ब्लॉकेट करना चाहते हैं, और वो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। इधर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ गई तो सबसे पहले हम अपने यूट्यूबर्स का अकाउंट बंद करेंगे। ये फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान में, ये कहानी है। एक और खबर भी है ख्वाजा आसिफ के बारे में, चले जाते थे वो भी सुन लें। यल्दा हकीम जिनके साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रोग्राम किया था और खच मारी थी, कल रात उसका एक इंटरव्यू आया है और वो ये बता रही है, कहती है कि मैं हैरान हो गई जब ख्वाजा आसिफ साहब ने ये माना कि हम डर्टी गेम करते रहे। कहते हैं मैं हैरान हो गई। एंकर भी कहता है जी जी आपके चेहरे से पता चला कि आप हैरान हो गई थी। ये खच्चे हैं हमारी वज़ीर दिफा हैं, बाकी गला छाड़ दो। ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।